नमस्ते दोस्तों। आप लोग एग्ज़ाम में सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं? आप लोग सिलेक्शन नहीं होने के 3 बड़े कारण हैं। सबसे कारण क्या है? नंबर 1, आप लोग क्लास करने के बाद क्या करते हैं? आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। क्लास करने के बाद जब आप लोग घर आते हैं तो आप लोग के पास नोट्स पड़ा हुआ रहता है और आप लोग उसे रिवीज़न नहीं करते हैं। क्योंकि रिवीज़न ही ऐसी रणनीति है जो आप टॉपर बन सकते हैं, एसएससी निकाल सकते हैं, रेलवे निकाल सकते हैं, ग्रुप डी निकाल सकते हैं। इंडिया की कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। टॉपर बनने की सबसे यही रणनीति। टॉपर कैसे बनते हैं? टॉपर इसी प्रकार की बनाया जाता है। उन लोग बार-बार रिवीज़न करते हैं, बार-बार रिवीज़न करते हैं और चीज़ को 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार क्वेश्चन को रिवीज़न करते हैं। सबसे पहले आपको इसे आपको बार-बार रिवीज़न करना पड़ेगा। नंबर 2, जब आप रिवीज़न कर रहे हैं, आप मान लीजिए 1 दिन में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद जब क्वेश्चन करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को किताब उठाना है। किताब उठाने के बाद आप लोग को यह काम करना है। यह काम यह है कि आपको 10 से 20 क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। अगर आप डेली 10 क्वेश्चन लगाते हैं, जैसी आपकी क्षमता है उस तरह से आप यह कर सकते हैं। आपको लगाने की क्षमता, जैसे कि आप परसेंटेज की टॉपिक कर रहे हैं, मैथ की टॉपिक कर रहे हैं या टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस चैप्टर बाय चैप्टर आपकी, जैसे मैं प्रॉफिट और लॉस मैंने किया, तो प्रॉफिट लॉस को मैंने करने के बाद, रिवीजन करने के बाद आपको उसमें करीब से करीब उसमें 10 से 25 को जितना हो सके आप उसे बना सकते हैं। उस तरह से आप डेली एक शेड्यूल बना लें। एमडब्ल्यूएफ पढ़ें, टीटीएस पढ़ें। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एमडब्ल्यूएस पढ़ सकते हैं, टीटीएस पढ़ सकते हैं और सप्ताह में संडे को आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कि वो मॉक टेस्ट ही ऐसी रणनीति है जो आपको एनालाइज करने की मौका मिलता है किस सब्जेक्ट में किस चीज़ में पकड़ है या नहीं है, उसमें आपको जानकारी मिलता है। उसमें टाइम शेड्यूल दिया हुआ रहता है। तो इस तरह से आप डेली रीडिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट यह है कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं वही किताब को बार-बार पढ़ें, क्योंकि बार-बार पढ़ने से रिकॉल हो जाता है। तो आप जैसे दूसरी किताब मार्केट में आ रहा है, कोई दोस्त बता रहा है कि ये वाला किताब खरीद लो, ये वाला बुक खरीद लो, आपको खरीदना नहीं है। बस एक ही किताब को आप बार-बार पढ़ें और बार-बार रिवीजन करें। किताबों के पीछे भागने से बेहतर है कि एक ही किताबों को आप बार-बार पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरा शेड्यूल आप बना सकते हैं, तभी आप कोई भी एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं ही एक स्टूडेंट था और स्टूडेंट हूँ, तो मैं आप लोग को अपनी प्रिपरेशन के फुल गाइड बता रहा हूँ कि मैं भी इस तरह से, मैं भी पहले मैथ में मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने 0% ज़ीरो, मतलब मैथ में कुछ नहीं आता था, ना रीज़निंग में आता था। बहुत सारा लड़का बोलता था कि बहुत ये रीज़निंग और मैथ आसान है, रीज़निंग हार्ड है। लेकिन मैंने जब एनालाइज़ किया, मैंने एक क्वेश्चन को 4 बार रिवीजन करता हूँ। 4 बार रिवीजन करता हूँ ताकि ये माइंड में सेट हो जाए। जैसे एग्ज़ाम में बैठे तो पता चल जाए कि यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है और इस चैप्टर का है। जब आप बार-बार कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में। आपकी एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपको डाउट लगेगा कि यह क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, यह इस टाइप का बनेगा या ये टाइप का होगा। तो आपको यह पूरा बार-बार रिवीजन करना है ताकि वो कन्फ्यूज़ दूर हो सके और आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इस तरह से बनता है, तो आप फटाफट बना सकते हैं। अर्थात नहीं बना सकते, जब तक आप रिवीजन नहीं कर सकते, तब तक आप बना नहीं सकते हैं। तो मेरे आप देख सकते हैं, मैंने एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था, लेकिन मेरा क्रैक होने के बाद क्या हुआ, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण नंबर मेरा कम हो गया था। इसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अपने फुल गाइड में बता रहा हूँ, तो आपको इस तरह से करना है तभी आपका सिलेक्शन होता है, अर्थात नहीं हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से कीजिएगा और बार-बार रिवीजन कीजिएगा। मैथ का बुक हो, रीजनिंग का बुक हो या जीके जीएस हो या लूसेंट, अगर आपके पास लूसेंट है
तो आप लूसेंट को बार-बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट मैं जो हूँ ये वाला लूसेंट, मैं इसे करीब-करीब 2 से 3 बार पढ़ता हूँ, 4 बार पढ़ता हूँ और बार-बार पढ़ता हूँ। मैं किताब के पीछे नहीं भागता हूँ, बस एक ही किताब को बार-बार पढ़ता हूँ और मैं आपको ये 5 ऐसे बुक दिखाने वाला हूँ, जो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं या कोई भी भारत का एग्ज़ाम हो आप निकाल सकते हैं। कि ये वाली बुक, अगर खान सर की ये वाली बुक आप देखें हैं, इसमें करीब-करीब आरबीडी आरबीडी का है आरबीडी का है, तो इसमें आप साइंस की चैप्टर है पूरा एनालाइज़ किया और रीज़निंग की मैं एक बुक दिखाता हूँ आपको। रीज़निंग की ये लूसेंट वर्बल रीज़निंग, इसमें बहुत चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है और आसानी से दिया हुआ है। आप इसमें कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या नहीं सकते हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं और सॉल्व बना सकते हैं। रीज़निंग की ये वाली बुक एसएससी की आप देख सकते हैं। रीज़निंग की ये वाली एसएससी की बुक है, बहुत रीज़निंग की मोटी बुक है। ये अगर आप बना डालता है, तब एग्ज़ाम को रीज़निंग में फाड़ के फुल नंबर रहेगा। बाटा के बाटा नंबर ला सकते हैं। बुक आर.एस. वाघवा डॉक्टर अंकगणित नवीन अंकगणित का है। ये मैं बुक आपको रेफ़र कर रहा हूँ। अगर आप एसएससी, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस बुक को ले सकते हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे और तब तक आप किताब के पीछे नहीं भागना है, आपको यही किताब को बार-बार पढ़ना है। तो मेरा ये गाइड आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि आप इस तरह से कीजिए। हेलो एवरीवन, आप लोग का सिलेक्शन नहीं होने के 3 ही एक कारण हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि ये सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सिलेक्शन इसलिए वजह नहीं होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास करने के बाद क्या करते हैं, घर में आते हैं और कॉपी, किताब, कलम रख देते हैं और रिवीजन का नाम ही नहीं।